हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज से अपन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो अपन जो है हर चैप्टर में कम से कम मैं जो है 8 लेक्चर तक लूँगा। उसमें जो है अपन हर लेक्चर में जो है 8 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करेंगे। ऐसे जो है आप कम से कम मान सकते हो कि 60 से 80 या 100 क्वेश्चंस तक जो है अपन हर चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे। ये जो होगा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होगा। मैं हर लेक्चर में जो है मल्टीपल टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा, मल्टीपल कॉन्सेप्ट, और एंड तक आते आते तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो भी रिपीट होते हैं उस चैप्टर से हर चीज़ को आप जो कवर कर लिए रहोगे। तो जितना जो कंप्लीट प्रैक्टिस मटेरियल जो है मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा पीवाईक्यूज़ के अलावा कोई सा भी एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व करवाने वाला। तो उसी चीज़ को मैं जो इधर कर रहा हूँ, क्योंकि पीवाईक्यूज़ आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत सारी जगह सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। उसमें मैं नए तरीके से करवाऊंगा आपको, जो पीवाईक्यू हैक्ड मैंने जैसे करवाया था पिछले बार वैसे ही। बट अभी के लिए जो अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इससे जो आप जो है अच्छे से बहुत ही बढ़िया आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ने वाला है इस सीरीज़ को। तो अच्छे से फॉलो करना। आज जो पहला लेक्चर अपना एक बार देख लेना कैसे है, ये वाला आपको समझ आ रहा है कि नहीं हर चीज़। और फिर इसका जो डीपीपी है, ये जो डीपीपी है इसका आपको जो पीडीएफ वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। उसको पहले डाउनलोड कर लेना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और फिर इधर आके वीडियो सॉल्यूशंस देख लेना, ताकि उससे जो आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े। इसका मेथड ऑफ सॉल्विंग मैंने बता दिया, 20 मिनट का टाइमर रखना, इसको सॉल्व करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लेना। 30-40 मिनट का ही होगा, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे वीडियो सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको जो मेथड ऑफ सॉल्विंग पता चलेगा कि मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन को। ठीक। और फिर जो भी मैं बताऊंगा आपको वो सब मेथड को आप एक कॉपी में लिख लेना अलग से, उसमें कि मैं ये क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस में ये मेथड यूज़ करता हूँ। और जब आप फ्यूचर में जब भी टेस्ट सीरीज़ देंगे या तो फिर आपका जो पेपर होगा, कभी भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी सॉल्विंग करेंगे, आप जो है इस मेथड्स को फॉलो करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये सब अगर क्वेश्चन आप कर लिए तो ईजिली आप जो खुद से ही हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अपन ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पहले 3 लेक्चर में अपन इजी क्वेश्चंस किया करें, और फिर बाकी 2 लेक्चर में मीडियम क्वेश्चन, उसके बाद जो 3 लेक्चर या 2 लेक्चर में अपन जो हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही होंगे, ताकि मैं आपको जो है धीरे धीरे इसको चैप्टर के साथ अडेप्ट करवा पाऊँ। ठीक, चलो तो और मैं क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा बताते चलूँ। मैं क्वेश्चन के थ्रू ही जो है कॉन्सेप्ट और थ्योरी बताऊँगा। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं यार। देखो भाई, तो ये तीनों टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज़रूर जाके ज्वाइन कर लेना। इसमें जो आपको अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। एक ऑफिशियल वाला चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर और एक जो है आपका ईयर, आप अगर 2028 वाला एस्पिरेंट हो तो 2028 वाला ज्वाइन कर लेना, और अगर 2027 वाले हो तो ये 2027 वाला ज्वाइन कर लेना। ठीक, तो इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड होंगे वो है लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ इक्वेशन वाले क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये वाले टर्म को कैसे यूज़ करते हैं, ये वाला इक्वेशन जब भी यूज़ होता है तो इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला। और फिर उसके बाद जो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन जो बहुत रिपीट होते हैं, मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में आप जो है स्टार लगा सकते हो। मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ये देखो, ये जो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ जो आपको कौन से और इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वाड्रेटिक प्लस सीक्वेंस सीरीज जो वाले क्वेश्चन वो भी आजकल रिपीट हो रहे हैं। और लोकेशन ऑफ रूट्स के थोड़े कम हो गए, बट रूट्स एंड कोफिशिएंट भी आपको जो इंपॉर्टेंट है, रूट्स एंड कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके साथ जो है, हाँ, ये तीनों टॉपिक जो आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, तो ये तीनों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। ठीक, तो चलो 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये 8 टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो चलो ये अपना पहला क्वेश्चन लॉगरिथमिक क्वेश्चन है ये। तो इसको एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, एक बार अटैम्प्ट कर लो, उसके बाद जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, तो चलो भाई पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं अपन। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है अपन को, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये वाला आर गिवन बाई। तो ये वाले इक्वेशन का अपन को जो रूट्स निकालना है, सिंपल है अपन को। बस क्या है कि अपन का जो इक्वेशन है वो सीधा इक्वेशन मतलब वो वाला अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना दे के अपन को जो एक्सपोनेंट या फॉर्म में ऐसे में अपन को जो दिया है। ठीक है, तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपन इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे कि, थोड़ा पेन मोटा कर देता हूँ। देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को क्या दिख रहा है, मतलब इधर सबसे पहले एक बच्चा अगर देखता तो उसके दिमाग में क्या आता, वो क्या करेगा, सबसे पहले अपन को जो 2x+2 अगर लिख लिया वो, और फिर 3 का जो पावर लिख लिया 3x/x-1। ठीक, तो अब वो क्या करेगा, ये 9 को जो है उसको लगेगा कि मैं 3 स्क्वायर कर लेता हूँ, है ना, और 2x+2 ऐसे कर लेता हूँ, फिर 3 का ये जो है पावर जो है माइनस हो जाएगा 3x/x-1। और फिर इधर अगर वो सॉल्व कर भी लेगा 2x-2 माइनस 3x/x-1। अब ये देखो इधर से ऐसे सॉल्व कर लेंगे 3, ठीक है, 2x माइनस 3x माइनस एक्स और फिर -x-2, और नीचे क्या x-1, ये किसके इक्वल है 2x+2 के।
तो बच्चा जो है इधर तक ऐसे करता है, मतलब एक कोई भी बच्चा इतना सोच सकता है कि उसको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि ये 3 स्क्वायर है, अब ये 3 के पावर में तो उसको माइनस कर सकता हूँ ऐसा करके, इधर तक कोई भी कर लेगा। अब आगे क्या करना है, अब देखो इधर पे क्या है कि ये जो है क्वेश्चन में लॉग दिया हुआ है ना, तो अपन वही कर लेते हैं ना। अब जब ऑप्शन में लॉग दिया है तो लॉग कहीं लेना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से अपन जो लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2 लॉग 2, और फिर इक्वल्स टू इधर पे क्या हो जाएगा, ये देखो x+2 हो जाएगा ये, और फिर नीचे वाले पे भेज दो माइनस, और ये 1 - x हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, और इधर पे क्या आ जाएगा, log 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या है कि दोनों को मतलब बस सॉल्व करना है ना। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को एक साइड ला लो, ठीक है ना। अब ये देखो x+2 है ये, और log 2, फिर माइनस इधर पे भी क्या है x+2 अपॉन 1 - x log 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इधर तुम देख सकते हो कि x+2 कॉमन आ रहा है, तो x+2 को कॉमन ले लो। ठीक है, x+2 को कॉमन ले लिया, तो इधर पे अंदर पे क्या बन गया, log 2 माइनस log 3 अपॉन 1 - x। ठीक है, तो इक्वल टू 0। अब क्या करो तुम जो है दोनों को, दोनों ब्रैकेट, दो ब्रैकेट बन गए ना तुम्हारे, तो दोनों ब्रैकेट को तुम जो है सीधा 0 की इक्वेट कर दो। तो x का एक वैल्यू कितना आ गया, -2। इससे तुम्हें क्या दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो तो एक बस इससे आती है अपन को दिख जा रही है, ये वाला तो ये तो है ही नहीं है ना। और फिर एक ये वाला आ गया, तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं, उस हिसाब से जो अपन डिसाइड करते हैं। एक आ गया x-2, तो ये तो नहीं होगा है ना, और फिर ये भी नहीं होगा। ठीक, बाकी ए या सी में जो है हो सकता है अपना। तो x-2 होगा, और दूसरा अपन चेक करके देखते हैं, इधर शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, तो इधर मैं बताता हूँ। ये देखो x और क्या आ गया, log 2 को जो है इक्वल्स टू log 3 अपॉन 1 - x कर दो, और फिर 1 - x को उधर लेकर जाओ, इधर पे क्या आ गया, log 3 अपॉन log 2। ठीक, और फिर x को जो है अपन इस साइड भेज देंगे, तो 1 - log 3 अपॉन log 2। तो अपन को क्या दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, -2, और फिर मैं थोड़ा डब्बा बना देता हूँ, ये दोनों अपना आंसर। ठीक, ये देखो ये दोनों ऑप्शन आ गया, तो अपना ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन, ये अपना सही ऑप्शन है। ठीक, तो इस हिसाब से जो एक बच्चा होता था सॉल्व करता, आप ही की जैसे मैं सोच के बताया हूँ, इसको जो सॉल्व किया हूँ, तो इस हिसाब से आप जो भी है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये हो गया लॉगरिथमिक क्वेश्चन वाले टाइप, जहाँ पे अपन को लॉग कहाँ पे लेने या आपको जानना पड़ेगा ना। तो ऐसे जगह पे जो है अपन लॉग लेते हैं जब एक्स जो है पावर्स में होता है। तो जब पावर में होता है या तो और भी थोड़े थोड़े टाइप्स आते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जो आप हमेशा लॉग लेना है ऐसे वाले क्वेश्चंस में। भले ही आपका जो सब ये वाला जो इंटीजर पे आ गया, इंटीजर टाइप में आने के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में लॉग लेना है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्या है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। तो आपको टॉपिक देखिए समझ आ गया, इसमें कुछ ग्राफ पे ऐसा कुछ सॉल्व करना है करके। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। इसमें बोल क्या रहा है, इफ़ ए बी सी आर अ पॉजिटिव रियल नंबर्स, जो ए बी सी है वो पॉजिटिव रियल नंबर से बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का कितना रियल रूट्स होगा पूछ रहा है। तो सीधा रियल रूट्स कितना है पूछ रहा है, तो अपन एक बार डी चेक कर लेते हैं। डी में क्या होगा, अपन नॉर्मल नहीं है ये वाला इक्वेशन डी चेक करने के लिए, है ना। तो इसको डी भी अपन जो है चेक नहीं कर सकते। क्यों बताओ, क्योंकि इधर देखो मॉड दिया ये वाला, है ना। तो डी चेक करके अपन कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, जहाँ भी ऐसा बोल रहा है ना कि नंबर और रियल रूट्स निकाल के दिखाओ, अपन क्या करेंगे, अपन चेक करते हैं कि इसका जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ग्राफ जो है कब टच करेगा एक्स एक्सिस को। जब भी वो एक्स एक्सिस को टच करेगा तभी जो है उसका रूट निकल के आ जाएगा, तो वही जो होगा रियल रूट होगा। जितने बार टच करेगा उतने रियल रूट्स होंगे। तो उस हिसाब से देखते हैं। तो अपन जब इसको देख रहे थे इस इक्वेशन को, तो अपन को एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगा, उस चीज़ को तुम्हें नोटिस करना आना चाहिए। मॉड देखते ये चीज़ आप कभी कभी नोटिस करना, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, ए बी सी जो है वो तीनों पॉजिटिव है, तो मतलब ए बी सी तीनों पॉजिटिव है। और फिर ये देखो एक्स स्क्वायर जो ये भी पॉजिटिव है, और मॉड एक्स है, मॉड एक्स भी पॉजिटिव है। तो मतलब ये जो होगा ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर तुम एक्स में ये जीरो कर दो फिर भी सी बचेगा, और सी तो आपको बताया ही है पॉजिटिव रियल नंबर है करके, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो होगा ऊपर ही होगा, ये वाले एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। मतलब इसके रियल रूट्स कितने होंगे, रियल रूट्स होंगे 0। इस हिसाब से जो अपन इसका रियल रूट्स फाइंड करेंगे। तो इसका आंसर आ गया ए ऑप्शन। तो ऐसे जो आप देखना, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन रहता है उसी के से ये जो सॉल्व हो जाती है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ जानने का जरूरत नहीं रहता। सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं मतलब जेई का क्वेश्चन नहीं है बोल के 10th के बच्चे को दे दूंगा तो वो भी इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो इसको सॉल्व करना है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का, ठीक। तो इसका जो है जब भी एक क्वेश्चन आता है तो या तो इस पे जो है अपन, रुक जाओ पेन का कलर बदल देता हूँ मैं। देखो ऐसा जब भी आता है तो अपन को दो तरीका आना चाहिए इसमें। दो तरीका क्या, एक जो है इसका रूट्स, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला रूट्स वाला, और दूसरा क्या है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये देखो एक्स रियन इधर भी कर सकते हो तुम, जो ये रूट को इसको इसमें पुट करोगे और फिर इसका जो वैल्यू फाइंड करोगे उस हिसाब से भी आ सकता है। लेकिन अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जाना चाहता, तो अपन जो है सीधा क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म से जाते हैं। तो ये चीज़ को देख के ना आपको एक चीज़ का फॉर्मूला याद आना चाहिए। कौन से का फॉर्मूला, एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब का। वो क्या होता है भैया, वो होता है एक्स माइनस वन अपॉन सॉरी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये होता है फॉर्मूला। तो फिर अपन इसमें क्या करेंगे, अपन जो है सिर्फ इधर अपन को जो इक्वल टू जीरो दिया है ना, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि ये जो टोटल जीरो, ये जीरो है, इसके साथ इंटू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपन को वैल्यू किसका दिया, एक्स क्यूब माइनस वन का जो है वैल्यू जीरो दिया। तो एक्स क्यूब कितना आ गया, वन आ गया, एक्स का पावर थ्री, एन क्या हो जाएगा, जो भी पावर ले लो एन का, उसका जो वन का पावर एन भी होगा जो वन ही होगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, अपना आंसर आ जाएगा वन, सी ऑप्शन। इस हिसाब से जो आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करना, दो मेथड मैंने बता दिया। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मेथड है अपन आगे किसी जो भी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मॉड्यूलस वाला है ये। ठीक, देखो सॉल्व करके देखो। तो ये जो है मॉड्यूलस क्वेश्चन थोड़े दिखने में डरावने होते हैं बट सॉल्व करने में ईजी होता है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन। तो ये कैसा दिया अपन को, देखो सबसे पहले लिख के देख लो तुम, एक्स स्क्वायर इंटू टू का पावर एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री प्लस टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री प्लस फोर, देखना मेरे से कुछ गलती भी हो सकता है, टू एक्स माइनस वन। ठीक है, ऐसे ही है मेरे हिसाब से, इतना ही है। ठीक, तो देखो अभी जो है मॉड कहाँ पे, देखो मॉड इधर पे और फिर जो है मॉड सेम ही है, टू एक्स माइनस थ्री और फिर इधर भी जो है टू मॉड एक्स माइनस थ्री। ठीक, अपन ये देखो एक्स स्क्वायर भी दो जगह, एक्स स्क्वायर इधर भी है और फिर एक्स स्क्वायर इधर भी है। तो अपन जो है कुछ कॉमन लेने का कोशिश करते हैं कि कैसे अपन जो इसको कॉमन लेंगे। तो देखो अपन जो है ये दोनों को पेयर कर लेते हैं और फिर ये दोनों को पेयर कर लेते हैं, है ना। तो देखते हैं कैसा बनता है, ये दोनों को इस साइड ला लो। तो इधर पे जो है जब अपन टू एक्स माइनस थ्री मॉड को कॉमन लेंगे तो ये जो इधर प्लस टू था ना, तो इधर पे जो टू स्क्वायर बचेगा और फिर इधर से जब कॉमन आ जाएगा उधर से जो है माइनस ऑफ ये टू का पावर फोर कितना होता है, 16 हो जाएगा ना, 16 एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इतना बच जाएगा इधर पे, इसको 4 लिख लो तुम, 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर बचेगा। और इधर पे क्या बचेगा, टू एक्स प्लस वन कॉमन ले लो इधर पे, एक्स प्लस वन अगर कॉमन ले लोगे तुम तो फिर इधर पे जो है टू एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा और उसके साथ जो है एक्स प्लस वन कॉमन ले रहे हैं तो अपन जो वन माइनस टू। ठीक है, वन माइनस टू का स्क्वायर मतलब वन बाई फोर आएगा और ये वन बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस हिसाब से जो है कॉमन आएगा टू का पावर एक्स माइनस थ्री और फिर इधर जो है फोर माइनस 16 एक्स स्क्वायर है और इधर पे क्या, टू एक्स प्लस वन, वन बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना जो है अपन बना लिया अभी तक। अब आपको एक चीज़ इधर जो है नोटिस करना होगा, क्या चीज़ भैया, तो इधर देखो, इधर जो सीधा माइनस ये देखो, ये जो है ना फोर माइनस 16 एक्स स्क्वायर और इधर वन बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर है। इधर दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लेना और फिर इसको ऐसे सीधा बना देना, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर और इधर 16 एक्स माइनस फोर। अब क्या करना है, इधर से तुम 16 कॉमन लेना, 16 जब कॉमन लोगे ना क्या बनेगा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर, माइनस भी कॉमन ले लिए तुम और इधर पे क्या बनेगा, टू एक्स प्लस वन, इधर पे कुछ कॉमन मत लेना, सिर्फ माइनस कॉमन लेना और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर। अब तुम देख सकते हो कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अपन का जो इक्वल है। ठीक, अब दोनों को इक्वेट कर दो सीधा। मैं इधर पे कर देता हूँ, चलो एक और पेज ले लेते हैं अपन। देखो अपन को क्या है कि इधर क्या दिया, टू एक्स माइनस थ्री, ठीक, एक्स माइनस थ्री और इंटू 16, वो किसके इक्वल है, वो अपने इक्वल है टू एक्स प्लस वन के। ठीक है, इसके इक्वल अपन जो है कर दिए इसको। और फिर इधर पे क्या है, ये देखो टू और एक्स माइनस थ्री, टू 16 को अपन कैसे लिख सकते हैं, टू का पावर फोर, तो इधर प्लस फोर कर दो।
2x+1 के इक्वल है। तो x-3 का मॉड +4 जो पावर को इक्वल कर दो, टू नीचे जो है अपना 2 है तो पावर को सीधा इक्वल कर दो। ठीक है, तो अपन जो है x-3 का मॉड इक्वल्स टू x-3 बन गया। अब इसमें जो है प्लस माइनस कर दो आप, तो इधर क्या बनेगा आपका x-3 x-3 की इक्वल होगा, ये वाले से तो अपन कोई रूट नहीं निकलेगा। और दूसरा क्या होगा x-3 इक्वल्स टू -x+3, इससे क्या अपना आएगा 2x आ जाएगा इधर पे और 3 3 6 हो जाएगा, तो x आ गया अपना 3। तो अपना कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है अपना इंटीग्रल सॉल्यूशन सिर्फ एक है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 3 होता तो बिना पढ़े जो है 3 को टिक मत करके आ जाना। इसने बोला नंबर ऑफ इंटीग्रल नेगेटिव इंटीग्रल। अच्छा, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं 0। मेरे से भी गलती होने वाला था, तो ये दो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नेगेटिव इंटीग्रल कितने हैं, कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक, तो ये गलती भी मत करना, मैं भी गलती करता हूँ इतना मेरे को आने के बाद भी। ठीक ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब गलती मत दोहराना, ये सब गलती एक बार अपने मिस्टेक, मैं जो बोला ना कॉपी जहाँ पे है उसमें ये सब भी लिख लेना है कि नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होता है। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमेशा उसी को टिक केयर कराना, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेशर होता है उसमें समझ नहीं आता, याद नहीं आता कि वो क्या पूछ रहा है। अपन को जो आंसर आ गया बस देख लेते हैं सही है कि नहीं, बस सीधा प्रेस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको देख के जो है आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है रूट्स एंड कोफिशिएंट का क्वेश्चन है ये। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये वेयर सी इज लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन अल्फा अपन को जो है रूट कोफिशिएंट का जो है अपन को वो रिलेशन दिया है, अपन को रूट्स का रिलेशन निकालना है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करें, और बोल रहे हैं कि अपन को जो अल्फा बीटा से छोटा है, कहाँ पे यूज़ होगा देखते हैं अपन। तो अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपन को क्या पता है इक्वालिटी इक्वेशन को अपन को देख के क्या याद आता है, अपन को याद आता है अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -b/a, और अल्फ़ा बीटा क्या है c/a। तो c/a क्या है, a तो 1 ही है और फिर इधर भी जो है a 1 ही है, तो -b की इक्वल है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन में क्या दिया देखो, c इज़ ग्रेटर देन लेस देन 0 और फिर ये जो है इधर b ऐसा दिया अपन को। तो इससे क्या पता चल रहा है c इज़ लेस देन 0 एंड b जो है ग्रेटर देन 0 है। तो जब अपन को इधर पे देख के अपन क्या पता चल रहा है c लेस देन 0 है बोल रहा है, तो अल्फ़ा बीटा क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा भी लेस देन 0 होगा। और अल्फ़ा बीटा अगर लेस देन 0 होगा प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या है, कोई सा प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है, मतलब कोई ना कोई एक जो है टर्म वो जो है वो नेगेटिव होगा, या तो अल्फ़ा होगा या तो बीटा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू होके पॉजिटिव ही बन जाएगा, और अगर दोनों भी नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर दोनों जो है पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव होने का एक ही चांस है कि दोनों में से कोई एक तो जो है नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि अपन क्या निकाल सकते हैं इससे, अल्फ़ा और फिर बीटा भी जो है यही रिलेशन में जो लाई करते हैं, इस रिलेशन में लाई करते हैं। फिर अपन को अब क्या करना था, तो अपन क्या ऑप्शन में दिख रहा है तुम्हें कोई सा, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, है ना। अब ये दोनों नहीं होगा तो अपन जो है ये दोनों में कौन सा होगा अपन को फाइंड करना है बस। तो अब अपन क्या करेंगे, ये देखो इधर बीटा का वैल्यू लिखते हैं अपन। बीटा का वैल्यू क्या होगा, -बीटा -अल्फ़ा। अब देखो ये जो है -अल्फ़ा से भी -बीटा, बीटा बी क्या है, बी जो है आप देख सकते हो कि बी पॉजिटिव है, तो -अल्फ़ा में और भी माइनस होगा, बी जो है ना, बी और माइनस होगा तो ये जो है और छोटा क्वांटिटी होगा, तो मतलब बीटा जो है -अल्फ़ा से छोटा है। अब -अल्फ़ा से छोटा, इससे आप क्या वो जो है निकाल सकते हो कि जो इधर पे क्या बोल रहा है, अल्फ़ा जो है बीटा से छोटा है और -अल्फ़ा जो है -अल्फ़ा बीटा से बड़ा हो गया। तो अब इससे तुम क्या देख सकते हो, ये देखो इधर पे जो क्वेश्चन में दिया अल्फ़ा जो बीटा से बड़ा है और फिर -अल्फ़ा से छोटा है बीटा, तो इससे तुम एक ही मतलब निकाल सकते हो कि जो बीटा जो है वो मॉड अल्फ़ा से जो है छोटा है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा ये जो है बी ऑप्शन। इस हिसाब से ये वाला अगर कंडीशन दिया आपको तो ये आप जो इस कंडीशन से इस चीज़ को लिख सकते हो। ठीक, तो इस हिसाब से अपना आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब अगला क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये, अल्फा 4 बीटा 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये, देन द इक्वेशन हैज़ ऑलवेज, तो ये इक्वेशन के पास क्या रूट्स होंगे, 2 नेगेटिव रूट्स की, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 रियल रूट्स। तो सबसे पहले रियल रूट्स या ऐसे चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, डी चेक करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से अपन को पता चलता है कि कैसे रूट्स है, इमेजिनरी है कि रियल है कि इक्वल है। तो सबसे पहले डी से ही शुरू करते हैं अपन। तो डी से शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16q² हो जाएगा। ठीक है, ये 16q² हो गया, माइनस मतलब b² - 4ac होता है ना, तो b अपना क्या है -4q है, तो उसी से जो है -16q² हो गया -4, a क्या अपना 1 है और c क्या है 2q² - r। ठीक,
अब इससे अपन क्या कर सकते हैं, 16 क्यू स्क्वायर हो गया माइनस ये क्या हो जाएगा 8 क्यू स्क्वायर प्लस 4 आर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 क्यू स्क्वायर प्लस 4 आर। ठीक है, अब देखो इसको अपन को अगर वैल्यू निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इसका जो है अपन को जो गिवन है वैल्यूज, मतलब देखो ये जो अपन क्वेश्चन में गिवन है अल्फा बीटा के वैल्यूज और फिर अल्फा फोर बीटा फोर, इसे अपन जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा को निकालते हैं और इधर पे देखते हैं कि कैसे अपन को जो वैल्यू हो रहा है। तो आर देखते हैं, आर कैसे निकलेगा अपन का, आर जो है देखो इधर पे, तो ये कैसे निकलेगा, अल्फा फोर प्लस बीटा फोर से निकलेगा। तो अल्फा फोर प्लस बीटा फोर कर लो, वो क्या आ गया, वो आर के इक्वल है। तो इधर पे उसी चीज को पुट कर दो। ठीक है, जब पुट करोगे तुम तो एक चीज तुम्हें दिखेगा, फोर अल्फा फोर प्लस बीटा फोर जब पुट करोगे ना, तो आप देखो अल्फा फोर प्लस बीटा फोर नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये पावर इवन है तो ये इवन हो गया, मतलब ये जो है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और फिर क्यू स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये सभी जो है पॉजिटिव टर्म है, तो डी जो हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसके पास जो होंगे वो टू रियल रूट्स होंगे। तो टू रियल रूट्स होंगे, अपन जो ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक प्लस एसएनएस वाला, क्वाड्रेटिक प्लस एसएनएस वाला देखो इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट, अपन को जो है ऐसा अपन को इक्वेशन दिया और अपन को ए बी सी डी बताना है कि ए पी में कि जी पी में कि एच पी में। इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले ना इसको अपन को जब ऐसे रहता है ना, ये देखो ये जो टर्म्स है आपको किसी फॉर्मूला ऐसे कुछ दिख रहे हैं तो इसको सिंप्लीफिकेशन करना अपन को आना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, इसको आपको सीधा दिख रहा होगा ये कौन सा फॉर्मूला करके। देखो ये जो है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे जो ये चीज़ बनेगा उसको अपन देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, देखो इधर जो है ए स्क्वायर पी स्क्वायर सबको अलग कर लो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू ए बी पी और फिर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसको लिख लिया और फिर अगला वाला देख लो, बी स्क्वायर पी स्क्वायर और फिर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू बी सी पी माइनस टू सी डी पी और फिर इधर पे प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इधर से कैसे बनाओगे आप देखो कौन कौन से टर्म्स को आप जो वो कर सकते हो, मतलब मिक्स कर सकते हो, ए स्क्वायर पी स्क्वायर और फिर टू ए बी पी, इसके साथ जो है आप वो करोगे मिक्स बी स्क्वायर पी स्क्वायर को, और बी स्क्वायर और फिर जो ये है बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाले को। ठीक है, और फिर उसके साथ जो है सी और डी वाले को, ये तीनों को जो है तीन 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 को आप एक सेट बना लो। इससे क्या बनेगा आपका, ए माइनस, इधर देखो ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा इधर पे, प्लस इधर पे क्या बनेगा आपका बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर पे क्या बनेगा प्लस सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर, ऐसे ग्रेटर देन जीरो। अब जो है अब तुम क्या देख सकते हो कि ये जो है तीनों पॉजिटिव टर्म है तो वो कभी भी नेगेटिव ग्रेटर लेस देन जीरो हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, तो इक्वल टू जीरो होंगे। तो सीधा इक्वल टू जीरो कर दो, और जब आप इक्वल टू जीरो करोगे है ना, प्लस बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या कर सकते हो, सीधा जो है आप लिख सकते हो ए पी माइनस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, बी पी माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, सी पी माइनस डी इक्वल टू ज़ीरो। कब होंगे ये तीनों, जब जीरो होंगे तो उसी टर्म पे जो है ये ज़ीरो होगा। तो पी के आगे आपका बी बाई ए, और इधर ही पी के आगे सी बाई बी, और इधर ही पी के आगे डी बाई सी। आप इधर एक स्ट्रेंज टर्म मतलब जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि बी बाई ए जो है पी के इक्वल है, सी बाई बी भी जो है पी के इक्वल है, और फिर डी बाई सी भी जो है पी के इक्वल है। मतलब जो ये कॉमन रेशियो बन रहा है, कॉमन रेशियो ऐसा वाला किस में बनता है, आपको बनता है ये सब चीज़ जो है जीपी में। तो ये तीनों टर्म्स जो है वो है अपन को जीपी में। ठीक है, तो ये अपना पी जो कॉमन रेशियो है, तो आप सीधा क्या लिख सकते हो, ए बी सी इन जीपी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अपना बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है ये 8th क्वेश्चन, तो सॉल्व करके देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो लोकेशन रूट का क्वेश्चन है, तो पढ़ के देखते हैं अपन। लेट एस डिनोट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द इक्वेशन ये हैज़ वन रूट लेस देन ए एंड अदर रूट। तो इसका जो डायग्राम बना लो तुम, है ना। तो एक रूट जो होगा ये देखो 2 है, ए जो है अपना पॉजिटिव है, ए क्या है अपना 2 है। तो पॉजिटिव मतलब जो अपना ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर की तरफ ओपन होगा। जब भी जो है ए पॉजिटिव होता है तो ये जो है क्वाड्रेटिक जो ग्राफ होता है ऊपर की तरफ ओपन होगा, और अगर ये ए जो नेगेटिव होता है तो जो नीचे की तरफ ओपन होता। ठीक है, इस हिसाब से ओपन हो गया। और फिर अपन का जो है
एक रूट अपना बोल रहा है कि लेस देन है और अदर रूट जो ग्रेटर देन है, तो ए इधर पे आएगा। अब अपन इसको ये वाले केस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये लोकेशन रूट का जो एक केस है, इसमें जो अपन ए को इस पे पुट करते हैं और ए को पुट करने के बाद उसको क्या करते हैं अपन लेस देन 0 लिख देते हैं, क्योंकि ए जहाँ पे लाई कर रहा है ना वहाँ पे जो है वो जो होगा वो टर्म वो जो होगा नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पार्ट में ना वो अपना, तो इधर पे जो है नेगेटिव लेस देन 0 हो जाएगा वाई जो है। ठीक, तो अपन पुट करेंगे 2a² माइनस 2 और 2a+1 a+1 लेस देन 0 कर दिया, और फिर इसको अपन को बस सॉल्व करना है, सिंपल है और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। 2a² माइनस ये क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा, और इसको माइनस 2a, और फिर इधर पे a² आ गया प्लस a² प्लस a लेस देन 0। अब इधर जब अपन देखेंगे 2a को माइनस 4a को माइनस 2a² और फिर माइनस 2a² प्लस a² माइनस a² और फिर माइनस 2a प्लस a क्या हो जाएगा माइनस a लेस देन 0। और फिर इधर जब माइनस a कॉमन लेंगे इधर पे क्या आ जाएगा a+1 लेस देन 0। इससे अपन क्या कर सकते हैं, आप जो a+1 लिख सकते हो और फिर इधर जो है नेगेटिव उस साइड भेज सकते हो, तो ये आ गया ऐसा। अब क्या करेंगे अपन जो प्लॉट करेंगे इधर 0 और फिर -1 और 0, इसको कैसे प्लॉट करें अपन, ये देखो a+1 को अपन क्या करते हैं a+1 को इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो ये आ गया -1। अब इस -1 को अपन जो इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं, और a मतलब है a जो है ये a+0 है, कुछ नहीं है मतलब +0 में है, और +0 को भी अपन जो प्लॉट करते हैं। ऐसे प्लॉट कर लिया, अब क्या करते हैं अपन जो इधर प्लस लिखते हैं, हर बार इधर जो प्लस लिखेंगे इधर माइनस और फिर इधर प्लस। ये माइनस और प्लस कैसे चेंज हुआ, ये जो इधर के पावर से डिसाइड होता है। इधर जो इवन पावर है इसलिए जो हर ये वाले डैश के बाद जो है साइन चेंज होगा। अगर इधर इवन पावर होता स्क्वायर या 4 ऐसा, तो तब जो है ये प्लस है तो इधर भी प्लस ही होता, और फिर जब ऑड है करके हर बार चेंज हो रहा है प्लस माइनस प्लस। आप क्या करेंगे ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब अपन जो है प्लस वाला साइड बस लेंगे, तो अपन ए जो है बिलोंग्स टू ये जो वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, -∞ से -1 और फिर यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो अपना आंसर क्या आ गया देखो, अपना आंसर आ गया डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, क्योंकि अपन को कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तीनों में, तो अपना आंसर आ गया डी। ठीक, इसको टिक कर लेना। तो बस यार इतने ही क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन अपन ने जो सभी डिस्कस कर लिया, हर टॉपिक जो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर किए हैं। आगे के जो लेक्चर्स होंगे, आगे के और जो पार्ट्स होंगे उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस करा करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट जो ये एंड तक आपको जो सभी कवर हो जाएगा। इसके साथ जो मैं फिजिक्स भी चलाने का कोशिश करूँगा, तो इसको अच्छे से फॉलो करते रहना। आपको DPP टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसको जाके डाउनलोड करके आप जो देख सकते हो। और इस वीडियो को एक अगर यहाँ तक टिके हो तो लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत करते हैं ये सब बनाने में। ये सब जो है आपको मैं खुद लेटेक्स में मतलब बनाता हूँ मैं, ये सब को जो क्वेश्चन है DPP खुद मैंने डिज़ाइन किया, हर एक क्वेश्चन को ढूंढा है, डिज़ाइन करके मैं सब बनाता हूँ। वीडियो बनाना, स्लाइड्स बनाना, हर एक काम मैं ही करता हूँ, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, हर चीज़। तो ये मेहनत के लिए एक लाइक तो कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, उससे ज़्यादा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मतलब लाइक भी मेरे को ऐसा है कि तुम अगर लाइक करो तभी लगता है ना कि मेरा जो कंटेंट यूज़ हो रहा है तुम्हें, और कमेंट तुम करते हो तभी मेरे को जो दिल से थोड़ा खुशी होता है, बस उसी के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम लाइक करते रहोगे और लोगों के पास पहुँचेगा और लोग का हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक, चलो भाई, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर देखने आना। चलो बाय, थैंक यू।